जीएसटी रिफॉर्म तो हो चुका है, सरकार ने जीएसटी में कटौती तो कर दी है, लेकिन सवाल यह है क्या इसका फायदा आम आदमी को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, आम आदमी तक ये फायदा पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जिसके जरिए ये फायदा पहुंचना है, कहीं ऐसा तो नहीं भैया वो कुछ गड़बड़ कर दे। अब किसके जरिए? अब सरकार ने अगर ये बोला है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे, तो किसके जरिए? टैक्स तो कम कर दिया, लेकिन क्या पता इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने वाली कंपनी वो गटक जाए, वो उतना पैसा कम ना करे तो कस्टमर को फायदा ना हो पाए। सरकार ने ये तो बोल दिया कि गाड़ियां सस्ती होंगी, टैक्स कट हुआ, लेकिन वो टैक्स कट का पूरा फायदा वो गाड़ियों वाली कंपनी कंज्यूमर को देगी कि नहीं देगी? बड़ा सवाल है ये। हमारे राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी का स्टेटमेंट भी है इस पर, तो आज पूरा डिटेल में समझाता हूं। ये देखो, सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन क्या कह रही है? जीएसटी दिवाली धमाका हैज अ कैच बट गवर्नमेंट इज वॉचिंग। भैया गवर्नमेंट निगरानी करेगी कि एज इट इज ये जो टैक्स घटाया है ये कंपनियां इसका फायदा कंज्यूमर को दें। पूरे यूट्यूब पर मुझे लगता है अब तक किसी ने भी इस टॉपिक पर बात नहीं किया है, मैं शायद पहला हूं, लेकिन इसके बाद बात होंगी, इसके बाद बात होनी भी चाहिए इस पर, क्योंकि इसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। आप समझो, शुरुआत से समझाता हूं। सवाल क्या है? जीएसटी कटौती तो हो गई, लेकिन टैक्स कट का फायदा मिलेगा कंज्यूमर को? सवाल है। इंश्योरेंस पर जीरो जीएसटी तो कर दिया, लेकिन कंपनी बढ़ा सकती है प्रीमियम। ये सारे रिपोर्ट्स दिखाऊंगा अभी भैया, इन सब का आ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई भी बातें हवा में नहीं करता, बेस्ड ऑन फैक्ट्स करता हूं। इंश्योरेंस कंपनी बढ़ा सकती है प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी जीरो होने के बावजूद। सीमेंट सस्ता, लेकिन बिल्डर इसका फायदा देगा है भैया। एसी टीवी फ्रिज पर 28% से 18% हो गया जीएसटी, लेकिन क्या ये 10% आइटम सस्ते हो जाएंगे? सवाल है, पूरा बताता हूं आज। देखो, जीएसटी कटौती जो हुई है इसके पीछे सरकार की इंटेंशन क्या थी? सरकार ने टैक्स इसलिए कम किया है कि भैया कंजम्पशन बढ़ाना है, आम आदमी को राहत देनी है, आम आदमी को सस्ता सामान देना है, रेट कट करना है, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा तो और हमारी जीडीपी और ज्यादा बूस्ट होगी। ठीक है, टैक्स कटौती का प्रोडक्ट के प्राइस पर असर, कंजम्पशन बूस्ट से इकोनॉमी को मिलेगा फायदा, तो सरकार ने एक अच्छी नीयत के साथ टैक्स कट किया। ठीक है, ये हमको दिख रहा है, लेकिन इंडस्ट्री जीएसटी का बेनिफिट पास ऑन करेगी? सवाल ये है, उस पर हम बात कर रहे हैं। देखो, सरकार की उम्मीद पर पानी फिर सकता है। केंद्र सरकार के राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि जीएसटी बेनिफिट पास ऑन किया जा रहा है कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग करेगी सरकार। इकोनॉमिक टाइम्स को बताया है कि गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट द बेनिफिट ऑफ रेट कट रीचिंग द कॉमन मैन एंड वी विल वर्क विद द रेलेवेंट मिनिस्टर्स एंड कीप आई ऑन इट। हम ध्यान रखेंगे कि भैया ये बीच में जो कंपनीज हैं ये पास ऑन करे, खुद ही ना गटक जाए। अब ये सेम चीज, इस रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूं, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में सेम चीज यहां पर लिखा हुआ भी है। अच्छा, जितने आर्टिकल्स मैं आपको दिखाऊंगा ना, ये जो मैं पीडीएफ यूज करता हूं, ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री होता है हमारा सब कुछ, उसमें आपको मिल जाएगा। आप चाहो तो ये सारे आर्टिकल जो अभी दिखाने वाला हूं इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक, एंटी प्रॉफिटरिंग लॉ पॉज्ड। अब ये एंटी प्रॉफिटरिंग लॉ क्या होता है? एंटी प्रॉफिटरिंग लॉ होता है कि सरकार ने टैक्स कट किया किसी आइटम पर। ठीक है, मान लो कोई 100 रुपए का आइटम था, 118 रुपए जीएसटी लग रही थी तो 118 रुपए हो रहा था। सरकार ने बोला कि 18 रुपए नहीं लेंगे, तो 100 रुपए का सामान हो जाना चाहिए। कस्टमर खरीदेगा तो उसको कितना पे करना चाहिए था? 100 ही पे करना चाहिए था, क्योंकि 18 तो सरकार ने जीरो कर दिया। सवाल यह है, एंटी प्रॉफिटरिंग, कई बार कंपनी क्या करती है, भैया 100 रुपए में नहीं देंगे, 106 रुपए लगा दिया, 109 रुपए कर दिया, 110 रुपए लग दिया, कम किया लेकिन पूरा नहीं किया, पूरा फायदा कस्टमर को नहीं गया। इसको कहते हैं एंटी प्रॉफिटरिंग लॉ, जो कि पॉज हो चुका है या हट चुका है, ये आपको बताता हूं। ये देखो आर्टिकल, हर चीज का आर्टिकल है भैया, कहां गया? ये रहा। रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव हैज इंडिकेटेड इंस्टीड द गवर्नमेंट विल एंगेज विद द इंडस्ट्री टू एंश्योर द पैसेज ऑफ रेट बेनिफिट टू कंज्यूमर। मतलब मोटा मोटी पूरे आर्टिकल में ये है, आप पढ़ लेना, इसका भी लिंक होगा, कि भैया इंडस्ट्री पर फोर्स नहीं कर सकती गवर्नमेंट, कंपनियों पर फोर्स नहीं कर सकती कि आपको इतने रेट में ही बेचना है। क्यों नहीं फोर्स करती? अभी उसका लॉजिक भी समझाता हूं। गवर्नमेंट सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती है कंपनियों से, भैया कम कर लो, कम कर लो प्लीज,
क्यों नहीं करेगी कंपनियां? आओ लॉ एरोजन इसका भी देता हूं। अब सबसे पहले इंश्योरेंस का समझो। इंश्योरेंस पर 0 जीएसटी किया गया है, लेकिन फिर भी बढ़ जाएगा प्रीमियम, कंपनी अपना प्रीमियम बढ़ा देगी भैया। हम सोच रहे हैं 18% पूरा पूरा 0 कर दिया, उसका फायदा हमको मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी नहीं मिलने देगी। क्यों नहीं मिलने देगी? समझाता हूं। देखो 100 रुपए का मान लो प्रीमियम आप भरते हो, 18% पे जीएसटी देते हो, यानी कि कंपनी को जो आप प्रीमियम देते हो, मतलब हम कस्टमर हैं, हम और आप कस्टमर हैं, 100 रुपए का प्रीमियम है, उस पर 18% जीएसटी देंगे, तो 118 रुपए हम एज अ प्रीमियम इंश्योरेंस वाली कंपनी को पे करते हैं। ठीक। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी क्या कुछ अलग खर्चे भी होंगे भैया उस पॉलिसी को बेचने के लिए? कोई एजेंट होगा, उसको भी देना है। कुछ कॉलिंग वॉलिंग सर्विसेज वाले होंगे भैया, उनको भी देना है। अच्छा, उनको देना है तो उस पर जीएसटी ऐड करके देंगे। ठीक। टोटल पैसा जो कंपनी ने खर्च किया 35 रुपए मान लो अलग से खर्च किया इन सब चीजों में। ठीक है। अच्छा, 35 रुपए खर्च किया तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा, और तो कितना हुआ? ये लगभग 6 रुपए के आसपास हुआ। तो एक तरफ कंपनी ने कस्टमर से लिए 18 रुपए जीएसटी जो सरकार को देगी, दूसरी तरफ अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को 18% जीएसटी ऐड करके, मतलब ये भी सरकार को गया। तो एक तरह से डबल जीएसटी हो गया, डबल टैक्स हो गया भैया, डबल जीएसटी हो गया। एक ही काम पर डबल जीएसटी नहीं। तो इससे बचने के लिए सरकार ने एक रूल दिया हमको, एक तरीका दिया, बोला भैया इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो आपने फालतू एक्स्ट्रा टैक्स दिया है ना, वो आप क्रेडिट ले सकते हो, वापस ले सकते हो, रिफंड ले सकते हो। कैसे? प्रीमियम पे जो जीएसटी लिया माइनस अदर एक्सपेंसेस, जो बचा उतने का आप टैक्स भर दो, जो बाकी फालतू दिया है वापस ले लो। कहने का मतलब 18 रुपए आपने इनसे लिए, 6 रुपए इन पे लेकर के टैक्स आपने दिया, तो 11 रुपए हुए ना भैया। तो 11 रुपए असल में आपका टैक्स सरकार को दे दो, जो बैलेंस गया है फालतू उसको वापस ले लो। ठीक। तो ये था। अब समस्या ये है, अच्छा ये सब चीजें जो बता रहा हूं, ये सब चीजें अपनी मन से नहीं बता रहा हूं मैं, ये देख लो कहां से मैं लेके आया हूं भैया। इंश्योरेंस प्रीमियम में राइज 1 to 4% डिस्पाइट ऑफ जीएसटी कट टू 0% होने के बावजूद भी इंश्योरेंस प्रीमियम 1 से 4% अपना बढ़ा सकती हैं। अब इसी में नीचे ये एग्जांपल लिया हुआ है भैया। सरकारी चीजें भैया अपने मन से कैसे बताएं? तो मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है, इन्होंने जो एग्जांपल लिया है 100 रुपए 18 रुपए, एग्जैक्टली यही एग्जांपल को मैंने आपको समझाया। अगेन इसका भी लिंक अपने पीडीएफ में है, जो आपको किधर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर, फ्री है, पैसा ना दे देना कहीं किसी को। ठीक है। अब 11 रुपए सरकार को गया भैया टैक्स, लेकिन कंपनी को सरकार से जीएसटी का एडजस्ट लेकिन नहीं मतलब मिल जाता है, मतलब उन्होंने जो जीएसटी आपसे लिया खुद खर्चे में दे दिया और बराबर कर लेते हैं। खुद ने कहने का मतलब ये समझाना चाह रहा हूं कि भैया 11 रुपए सरकार को जीएसटी भर दिया गया, जो एक्स्ट्रा दिया था वापस ले लिया। समस्या अब देखो, अब प्रीमियम पर हो गया कितना हो गया? 0 जीएसटी, 18% नहीं है, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया 0, 18%, 18 रुपया वाला। तो कंपनी अब आपसे जीएसटी नहीं लेगी। कंपनी से आप कोई प्रीमियम, कंपनी को प्रीमियम दोगे, कुछ खरीदोगे इंश्योरेंस, तो आप पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन कमीशन वगैरह उन्हें जो जीएसटी देना पड़ रहा है, अपनी कॉलिंग सर्विस को, एजेंट को, उनको जो जीएसटी देना पड़ रहा है, कितना हमने लिया था? ये 6 रुपए, ये वाला पार्ट भैया, ये वाला पार्ट जो 6 रुपए देना पड़ रहा जीएसटी, वो सरकार से वापस नहीं मिलेगा। वो तो नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब कंपनी का खर्चा बढ़ेगा, कंपनी अब अपनी तरफ से इसको पे करेगी। कंपनी का जब खर्चा बढ़ेगा तो कंपनी क्या करेगी? कहां से भरपाई करेगी? तो इसलिए कंपनी उस एक्स्ट्रा खर्चे को रिकवर करने के लिए बेस प्रीमियम बढ़ा देगी, जैसे कि 100 रुपए की जगह हो सकता है 106 रुपए हो जाए। देखो ऐसा नहीं है कि सरकार ने जीएसटी 0 किया है इंश्योरेंस पर तो आपको ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। ज्यादा नहीं महंगा पड़ रहा, सस्ता तो पड़ रहा है, लेकिन यह है कि सरकार जो पूरा 18% बेनिफिट दे रही है, वो पूरा 18% बेनिफिट कंज्यूमर को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये लॉजिक मैंने आपको समझाया, और ये जो है ये मनी कंट्रोल की आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ठीक। अब दूसरी तरफ, ये तो मैंने इंश्योरेंस की बात कर ली, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जरा बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जरा बात कर लें। उस पर कितना हुआ? 28% से घटा करके 18% कर दिया है, यानी कि 10% का टैक्स कम हो गया, 10% की जीएसटी कम हुई है। अब 10% सस्ते नहीं होंगे, काफी सारे फैक्टर हैं। क्यों? जैसे ही टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग होती है, मतलब टैक्स में बदलाव होता है, कंपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग दोबारा डिसाइड करती है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे उनमें से एक फैक्टर यह भी होता है कि कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस रख रहे हैं। अब किसी ने 100 रुपए का भैया 90 रुपए कर दिया, लेकिन दूसरे ने 95 ही कर दिया, आप तो सोचोगे अरे हम ही बेवकूफ थे, हम ही ज्यादा कर दिया। तो कॉम्पिटिटर्स को भी देखा जाता है भैया, उनकी प्राइसिंग भी देखा जाता है, और ये तो एक फैक्टर है, ऐसे कई सारे फैक्टर होते हैं।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 7 से 9% तक की कटौती हो सकती है। टैक्स घट गया है, सामान सस्ता हुआ है, तो कंपनी भी अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जुगाड़ पानी करेगी भैया। उसकी ये मैं कहां से बता रहा हूं, ये यहां से बता रहा हूं, अगेन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। जीएसटी कट टू रिड्यूस प्राइसेस ऑफ टीवी, एसी, डिशवॉशर्स कितना कर सकती है? 8 से 9%। 10% नहीं मिलने वाला। सरकार ने तो 10% दिया है, मिलेगा नहीं, मिलेगा 8 से 9%। ठीक है भैया, आप देख लो यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव सेड, मतलब उनके सीईओज, कंपनी के सीईओज कह रहे हैं भैया कि आपको पूरा का पूरा ना मिलेगा। मोदी जी ने दे दिया लेकिन मिलेगा नहीं पूरा। अब ऑटो सेक्टर पे आ जाओ। ऑटो सेक्टर में भैया अलग बवाल है। डीलर्स को 2500 करोड़ का नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। कैसे, समझाता हूं। डीलर्स के पास 2500 करोड़ की इन्वेंट्री है जिस पर ऑलरेडी सेस पेड है। अब इसमें नया रूल क्या हुआ है, अगर बड़ी गाड़ियां हैं सेस तो लगता है ना, अभी जीएसटी लगता है प्लस सेस लगता है, हमने बताया भी था लास्ट वीडियो में। अगर बड़ी गाड़ियों का एग्जांपल ले लो, 28% जीएसटी लगा और 22% सेस लगा, तो 50% टोटल टैक्स सरकार के लिए तैयार है भैया। और ये पेमेंट जब डीलर्स गाड़ी उठाते हैं उसी टाइम पे कर देते हैं। तो सोच के देखो, जो डीलर्स के पास गाड़ियां पहले से आ चुकी हैं तो उन्होंने सेस भी पे किया है। अब सेस तो पे कर दिया और सरकार ने क्या बोला, कस्टमर को सेस नहीं देना, लेकिन डीलर्स तो सेस देके बैठे हैं। तो जो गाड़ियां वो अपने शोरूम में ला चुके हैं, अपने इन्वेंट्री में ला चुके हैं, भैया उसकी सेस वसूली कहां से होगी? कस्टमर देगा नहीं क्योंकि सरकार ने मना कर दिया। और जो डीलर है वो मैन्युफैक्चरर को पहले से देके बैठा है। तो अब ये सवाल है, उसको वो 28% सेस, 22% सेस, या जो भी छोटी गाड़ियों पे और कम है जो सेस दिया, उसको कहां से मिलेगा सेस? कौन देगा? सरकार ने सेस हटा दिया, इन्वेंट्री का क्या होगा भैया? अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं है। अब ये मैं कहां से ला रहा हूं, ये भी देखो, ये यहां से ला रहा हूं। जीएसटी रिलीफ ऑन कार्स बट डीलर स्टेयर एट 2500 करोड़ हिट। 2500 करोड़ का नुकसान उनको हो सकता है भैया अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं लाई गई तो। अब होगा क्या? सरकार की तरफ से भी क्लैरिटी आना बाकी है। 2500 करोड़ की भरपाई कैसे होगी? डीलर को कंपनसेट करेगी कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या वो डीलर को कंपनसेट करेगी? और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कंपनसेट करना पड़ रहा है फिर क्या होगा? कार की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो मतलब आप और हम जो समझ रहे हैं कार भी सस्ते हो जाएंगे। हाँ, सस्ते तो होंगे लेकिन उतने नहीं जितने सरकार ने कर रखे। हाँ, इसका एक ये भी हो सकता है कि सरकार ने जो सेस ले रखा है वो शायद रिफंड करे। अगर रिफंड करे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगेन वही बात है, जब हम मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं, जैसा ऑटो सेक्टर वाला मैंने आपको दिखाया, भैया इतनी सेम टू सेम पास ऑन नहीं किया जाता। उसमें अपनी प्राइसिंग, कई तरह के प्राइसिंग, कई सारे खर्चे, वो सब वो देखेंगे, तब जाके जितना उनको समझ में आएगा उतना ही वो पास करेंगे। अच्छा, यहां पे फिर से आपका सवाल हो सकता है, अरे सरकार ने बोला है इतना कट करेंगे तो उतना तो पूरा कट ही कर देना चाहिए। मैंने क्या कहा? एंटी प्रॉफिटिंग, मतलब सरकार फोर्स नहीं कर सकती, सरकार बस रिक्वेस्ट कर सकती है। सरकार कह नहीं सकती कि हमने 10% कम किया है, तुमको भी 10% करना पड़ेगा, नहीं कर सकती है। ठीक, उसके बाद सीमेंट और रियल एस्टेट पर आ जाओ भैया। ये लो, ये भी आर्टिकल देख रहे हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है भैया आपको कुछ चीज बताने के लिए, क्योंकि बड़ा डर रहता है कि हवा में कुछ चीज बता दें। जो बताएं बिल्कुल फैक्ट हो उसका। जीएसटी कट ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक सीमेंट ब्रिंग्स फेस्टिव रिलीफ बट विल डेवलपर पास ऑन द बेनिफिट टू बायर्स। फेस्टिव सीजन आ रहा है, सीमेंट सस्ता हो गया है, तो डेवलपर्स को कम खर्चा पड़ेगा भैया बिल्डिंग बनाने में, मकान बनाने में। लेकिन क्या इसका फायदा बिल्डर देगा? देखो, बिल्डर लॉबी ऐसी है, आपको पता है भैया, पैसे ले लेके भग जाते हैं, पोजीशन नहीं मिलता, तो बिल्डर लॉबी वैसे ही बदनाम है, पैसा खाने के चक्कर में पैसा मारने वाला। तो ऐसे में बिल्डर से आप उम्मीद करोगे भैया सरकार ने उसको राहत तो दी है, वो राहत हमको पास ऑन कर दे। अच्छा, इस पर भी आर्टिकल देख लो। अच्छा, ये जो आर्टिकल हेडलाइन दिखाया, ये प्रदीप कुमार अग्रवाल हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर चेयरमैन हैं। उन्होंने क्या बोला है, 1 से 2% कम हो सकता है कॉस्टिंग। अगर घर की कम होगी भी, फ्लैट की कम होगी, 1 से 2%। सरकार ने कितना कम किया है? सीमेंट 28 का 18 किया है, 10% कम किया है। लेकिन कस्टमर को कितना मिल सकता है? 1 से 2% कम, ज्यादा नहीं। अच्छा, वो भी तब जब बिल्डर शरीफ हो, बिल्डर की नीयत हो छोड़ने की। और ज्यादातर बिल्डर लॉबी कैसी होती है भैया, ये सबको पता है। तो कुल मिलाकर के आपको भी तक लग रहा होगा, अरे तो चीटिंग हो गया हमारे साथ, सरकार ने इतना इतना दिया लेकिन हमको मिलेगा ही नहीं। खैर, ये क्लैरिटी अभी तक नहीं है, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा,
22 सितंबर का डेट दिया है ना सरकार ने लागू होने के लिए, तो 22 सितंबर को ही पता चलेगा। अब मेरा जरा कंक्लूजन सुन लो भैया। फेस्टिव सीजन के चलते पुराना स्टॉक रहते शायद प्रोडक्ट सस्ते हों, क्योंकि फेस्टिव सीजन दशहरा दिवाली छठ आ रहा है, तो अभी तो कंपनियों की तरफ से एक्स्ट्रा सेल डिस्काउंट वगैरह अलग अलग ऑफर टाइप आते रहते हैं, और पुराना माल भी कंपनी के पास पड़ा होगा, तो हो सकता है आपको इस समय तो राहत मिल जाए। राहत मतलब वही जो सरकार ने कम किया है उतना ही कम में मिल जाए, क्योंकि कंपनियां अपनी तरफ से भी ऑफर देती है। लेकिन जैसे ही नई इन्वेंट्री बननी शुरू होगी, कंपनियां अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर सकती है, प्राइसेस अप हो सकते हैं। 22 सितंबर के बाद ही पता चलेगा भैया क्या घटा और कितना घटा। सरकार का जोर इस बात पर होना चाहिए कि ट्रांजिशन स्मूथ हो। ये जो टैक्स जीएसटी में ट्रांजिशन हुआ है ये बहुत स्मूथ हो। सरकार इंडस्ट्री पर डंडा नहीं चला सकती, रिक्वेस्ट कर सकती है। अब सरकार इस बात को कैसे रिक्वेस्ट करती है, कैसे मॉनिटरिंग करती है कि भैया जो फायदा उन्होंने अपने कंज्यूमर्स के लिए सोचा, देशवासियों के लिए सोचा, वो उतना फायदा लोगों को पास हो, ये सरकार के लिए एक नया चैलेंज होगा। हमारे लिए 22 सितंबर तक का समय है, मतलब 22 सितंबर को लागू होगा, तभी पता चलेगा भैया क्लैरिटी क्या है। तो अभी अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो गए भैया इतना घट गया इतना घट गया इतना घट गया, तो अभी ज्यादा खुश ना हो। और अगर दुखी है कि कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, नहीं, तो दुखी भी ना हो खुश भी ना हो। 22 सितंबर तक रुकिए, क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी ये पूरा पीडीएफ विद लिंक्स हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड नहीं होता है डॉक्यूमेंट। कई लोग पूछते हैं व्हाट्सएप चैनल पे नहीं दिया, व्हाट्सएप चैनल पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है, तो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ये। लेकिन आपको अगर तरीका पता है कि व्हाट्सएप चैनल पे कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड, तो बता देना मेरे को। बाकी हमारे जितने जेन्युइन लिंक्स हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देके रखते हैं। आपको फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लेमन का लिंक, लेमन ब्रोकर, जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इन दिनों मैं यूज कर रहा हूं, तो आप अगर चाहो तो उसमें अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी बस आज के लिए इतना ही।